गाइस, दिस इज दीपक सर और आप है दीपक साइंस जोन में। और बेटा आज जो मैं लेक्चर देने वाला हूँ वो स्थिर विद्युत का एक दूसरा भाग है जिसको हम क्या कहते हैं, स्थिर विद्युत विभव और धारिता। स्थिर विद्युत विभव और धारिता ये स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन सुन लीजिएगा, मेरा कहना ये है कि स्थिर विद्युत अभी खत्म नहीं हुआ है। स्थिर विद्युत का टोटल मैंने 9 लेक्चर दिए हैं हिंदी मीडियम में। अब ये 9 लेक्चर के बाद और भी लेक्चर्स मैं अपलोड करूंगा। 9 के बाद 10, 11 टिल 20 to 21 या 25 लेक्चर भी हो सकते हैं विथ न्यूमेरिकल हाई लेवल के। अभी कंसेप्चुअल चीजें बची हुई हैं, न्यूमेरिकल तो मैंने स्टार्ट नहीं किया, न्यूमेरिकल मैंने छुआ भी नहीं है अभी मेरे अकॉर्डिंग। अभी उसमें और भी लेक्चर्स बचे हैं, लेकिन कुछ एक पार्ट है इसी का, स्थिर विद्युत विभव। आज इसका पहला लेक्चर है, ठीक है। तब जब इसको सर्च करेंगे चैनल में जाकर के तो उसमें लिखा रहेगा स्थिर विद्युत विभव, सी मतलब छोटे भागों में लिखेगा टूट करके, स्थिर विद्युत विभव 1, लेक्चर 1, लेक्चर 2 एंड सो ऑन। अब इसका एक सीरीज स्टार्ट होगा, ठीक है। थंबनेल में भी प्रॉपर रहेगा, लेकिन प्लेलिस्ट में अलग से जाकर के आप इसको देखिएगा कि स्थिर विद्युत विभव, ठीक है। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं स्थिर विद्युत विभव। क्या स्टार्ट करने वाले बेटा? स्थिर विद्युत विभव। स्थिर विद्युत विभव व धारिता, ठीक है। भावनाओं को समझना है, आप शब्दों पे ध्यान ना देना, हो सकता है कुछ मिस्टेक को मैं बार बार कहता हूं, ठीक है। एनीवेज, ठीक है। स्थिर विद्युत विभव, अब सुन लीजिएगा ये टॉपिक कब बना। एलेसेंड्रो वोल्टा करके एक साइंटिस्ट था। कौन था? इटली के एक साइंटिस्ट थे, एलेसेंड्रो वोल्टा उनका सरनेम था, ठीक है। पुराने समय में क्या करते थे, जितने भी साइंटिस्ट थे वो अपने सरनेम को चिपका देते थे लॉ के साथ, किसी भी नियम के साथ क्या करते थे, सरनेम को चिपका देते थे। जैसे कि मैं उस समय पैदा होता और मैं अगर निकलता तो कोई साहू नाम से कोई कहा था, लॉ पढ़ते, साहूज लॉ। एनीवे जो भी है, हम तो साहू हैं अभी। पर अच्छी बात यह है कि हमने बहुत सारे वैज्ञानिकों के नॉलेजों को लेकर हम चल रहे हैं, एक ही वैज्ञानिक नहीं, जो वैज्ञानिक निपट चुके हैं उनकी पूरे जो कंसेप्ट है वो हमारे पास है। तो हमको ऐसा लगना चाहिए अपने आप में हम भी खुद क्या है, एक वैज्ञानिक है, ओके, ठीक, क्योंकि हम उसके एप्लीकेशन करते हैं दैनिक जीवन में। जिन्होंने लॉ दिया उसका दैनिक जीवन में हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। तब ये इंजीनियरिंग का स्ट्रीम आया एंड सो ऑन। एनीवेज, फिर से टॉपिक पर आते हैं, स्थिर विद्युत विभव व धारिता, जिसको एलेसेंड्रो वोल्टा, जो कि इटली के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था। अपने सरनेम के नाम से इसको जाना जाता है, एलेसेंड्रो वोल्टा, याद रखिएगा। चलिए ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट का कहना था कि सर आप एक चीज एमएलटी फॉर्मूले के साथ और कहाँ से कब आया, कहाँ से आया, ये सब चीजें बताओ। तो ठीक है, इसलिए मैंने इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रहा हूँ मैं भी आपको, कि आपको डीपली समझ आएगी कहाँ से चीजें आई हैं। तो यार एक चीज आपको मालूम होगा कि आवेश जो होता है, क्या होता है, आवेश, उसके 2 गुण होते हैं। एक तो उसका विद्युत क्षेत्र होता है, एक क्या होता है उसका विद्युत क्षेत्र, जो एक सदिश राशि है। क्या है? एक सदिश राशि था। क्या था ये? सदिश राशि। दूसरा होता है इसका विभव। दूसरा होता है क्या? इसका विभव। विभव को v से प्रदर्शित करते हैं और ये होता है अदिश राशि। ये क्या है? अदिश राशि। अब हम पहले पड़ाव को तो पार कर चुके हैं, पार नहीं किया, भी बचा हुआ है दूसरे पड़ाव पर। आवेश के दूसरे पड़ाव पर आते हैं, उसके विभव को जानने के लिए। विभव को इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियल। विभव को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पोटेंशियल। और पोटेंशियल अर्थात ऊर्जा, क्या बोलना चाहिए उसको शुद्ध हिंदी में बोले तो? ऊर्जा। पोटेंशियल हम लोग बातचीत करते हैं, क्या बोलते हैं, साला यार उसका पोटेंशियल ताबड़तोड़ था, उस बंदे में धोनी का पोटेंशियल अच्छा है, लगातार 6 मारता है, फलाने का पोटेंशियल ऐसा है। पोटेंशियल बोलने से क्या होना चाहिए? ताकत, ऊर्जा, एनर्जी, लाइक दैट। और ऊर्जा एक अदिश राशि है। ऊर्जा बताने के लिए हमको डायरेक्शन नहीं देना पड़ता कि उसकी ऊर्जा यहाँ से वहां तक है, ऐसा नहीं बोलते। क्या बोलते हैं? ऊर्जा इसमें फलाना है तो पोटेंशियल उसमें लाइक दैट। सो पोटेंशियल जरूरी नहीं है। और इन दोनों के बीच का रिलेशन बता रहा हूं, जहां पर विद्युत क्षेत्र शून्य है जरूरी नहीं है कि वहां पर पोटेंशियल शून्य होगा, विभव शून्य होगा। मेरी बात समझिएगा क्या बोलना चाह रहा हूं। ये एक सिक्के के 2 पहलू, बट कैसे हैं, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स, दोनों की विशेषताएं अलग अलग है। समय समय पर दोनों के गुण अलग अलग हमको दिखाई देते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, जरूरी है नहीं है कि अगर किसी जगह पर जहां पर विद्युत क्षेत्र शून्य हो कि वहां पर पोटेंशियल विभव भी क्या हो जाए, शून्य हो। कभी कभी ऐसा होता है जहां पर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है वहां पर विभव होता है, क्योंकि विभव नियत हो जाता है वहां पर। आगे पढ़ेंगे केस में। तो फिर से आते हैं अपने टॉपिक पर। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं आवेश के एक नए पड़ाव को, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्थिर विद्युत विभव और धारिता। पहले हम विभव खत्म करेंगे, देन उसके बाद हम धारिता में जाएंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विभव को बताने के लिए पहले मैं आपको एक इसका फिजिकल एग्जांपल दे रहा हूं। बेटा ध्यान दीजिएगा, फिजिकल एग्जांपल क्या बोलना चाह रहा हूं।
ये दो टंकी है, टंकी ए और ये टंकी बी, टैंक ए और टैंक बी सेंटेक्स की टंकी है और ये कंप्लीट पानी से भरा हुआ है। ये जो टैंक है कंप्लीट किससे भरा हुआ है? पानी से भरा हुआ है, कंप्लीट फिल्ड विथ वाटर, ठीक है। इसमें कोई पानी नहीं था, ठीक है। अब सुन लो यार, ठीक है। ये सोनू के घर का टंकी और ये मोनू के घर का टंकी है। सोनू के घर में पानी था, मोनू के घर में पानी खत्म हो गया। अब यहाँ पर भाईचारा दिखाना था उनको, तो बोलता है यार मोनू बोलता है सोनू को, सोनू प्लीज यार मेरे यहाँ भी क्या कर दे, पानी दे दे। तो वो बेचारा इंजीनियर था, तो बोलता है सुन क्या कर, पानी देने के लिए मोटर भी नहीं है, लाइट गोल है, अपन क्या करते हैं, होल करते दोनों की टंकियों में और एक पाइप लगा देते हैं। वो लगा दिया पाइप और यहाँ पे एक नोजल दे दिया। क्या दे दिया? वो नोजल, टॉप, ठीक है, टॉप बोलते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा क्या होता है, ये जो पानी है धीरे धीरे जैसे वो नल खोलता है यहाँ से, ये पानी बहता हुआ यहाँ पर आने लगता है। कहाँ पर आने लगता है? यहाँ पर। धीरे धीरे एक समय आता है, धीरे धीरे एक समय आता है, दोनों का विभव, दोनों में पानी का लेवल क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। एक समय के पश्चात दोनों के पानी का लेवल क्या हो गया? इक्वल हो गया। कैसा हो गया? समान। सुनना, अब इसको कहो चालक ए। ये क्या है? चालक ए। और ये क्या था? चालक बी, ठीक है। और जल को, दोनों के जल को हम क्या बोल रहे हैं? आवेश। दोनों के जल को हम क्या बोल रहे हैं? आवेश, ठीक है। अब इधर ध्यान दीजिएगा कि विभव था, ठीक है, विभव था। अब विभव किसे कहते हैं? मैं उसका एक भौतिक रूप से आपको अर्थ बताना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से हमने चालक जल को क्या कह दिया? आवेश, और टंकियों को क्या कह दिया? सोनू और मोनू के घर के टंकियों को चालक ए और चालक बी। तो क्या होता है, जिस तरीके से जल यहाँ पर प्रवाहित हो रहा है, मतलब आवेश क्या हो रहा है? ए से बी जा रहा है। आवेश कहां से कहां जा रहा है? ए से बी जा रहा है। तो यही उसके क्या करता है? विभव को प्रदर्शित करता है। अर्थात सुनिएगा, किसी चालक का विभव उसकी वह विद्युतीय अवस्था है। डेफिनेशन लिखिएगा विभव में कि चालक का विभव वह विद्युतीय अवस्था है जो ये बताता है कि चालक में आवेश किधर से किधर, कहां से कहां प्रवाहित हो रहा है, कहां से कहां जा रहा है। आवेश प्रवाह की दिशा को बताता है। किसी चालक का विद्युत विभव उसकी वह विद्युतीय अवस्था है जो आवेश के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। आवेश के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है, ठीक है। तो इसमें हमको क्या मालूम चल रहा है? इसमें आवेश प्रवाह कहां से कहां हो रहा है? ए चालक से बी चालक की ओर, ठीक है। तो यही इसके विभव को बताता है, यही इसके विभव को बताता है। जिस प्रकार अधिकतम पानी से कम पानी की तरफ आवेश क्या हुआ? अधिकतम पानी वाले टंकी से कम पानी वाले टंकी की तरफ पानी का प्रवाह हुआ, द्रव का प्रवाह हुआ। उसी प्रकार विभव भी क्या होता है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ क्या होता है? आवेशों का प्रवाह होता है। उच्च विभव क्षेत्र से निम्न विभव क्षेत्र की ओर आवेशों का क्या होता है? प्रवाह होता है। आवेशों का क्या होता है? प्रवाह होता है। यही है विभव, यही है विभव। आया समझ आप लोगों को? आगे बढ़ते हैं। इसको मैं रेस कर रहा हूं बेटा। ये तो हो गया सिग्निफिकेंट, इसको सिग्निफिकेंट होना चाहिए, मतलब एक आइडियली केस पर विभव को जानना। अब हम जानते हैं वास्तविकता में विभव कैसा है। वास्तविकता में विभव क्या कहलाता है? ध्यान दीजिएगा, गौर से सुनिएगा। आपने दो आवेशों के बारे में पढ़ा था, एक था बिंदु आवेश और एक था एकांक धनावेश, जिसको हम लोग परीक्षण आवेश भी कहते हैं, Q नॉट, ठीक है। चलो मान लो यार ये एक आवेश है, ये क्या है? एक आवेश Q, ठीक है। और इससे निकलने वाला ये क्या है? तीव्रता है। ये क्या है? उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तब अनंत में उपस्थित Q नॉट, अनंत में उपस्थित एकांक धनावेश, ठीक है। जब अनंत में उपस्थित, डेफिनेशन बोल रहा हूं विद्युत विभव का दूसरा तरीके से फिजिक्स की भाषा में, किस तरीके से? फिजिक्स की भाषा में मैं इसका विभव बोल रहा हूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब हम क्या करेंगे? अनंत में उपस्थित, डेफिनेशन बोल रहा हूं, अनंत में उपस्थित एकांक धनावेश विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु में आने में जितना काम करता है, अनंत में उपस्थित एकांक धन आवेश विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु में आने में जितना काम करता है, उसी काम को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत विभव। क्या कहते हैं उसको? विद्युत विभव। सो हम क्या लिखेंगे? विद्युत विभव बराबर कार्य बटे आवेश। कौन सा आवेश है ये? एकांक धन आवेश, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं V से। इसका सिंबल क्या है? V। कार्य का हो गया W, आवेश का क्या हो गया? Q नॉट, ठीक है। तो ये हो गया विभव का, विद्युत विभव का फॉर्मूला। जहां सुन लो यार, वर्ग को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जूल, और आवेश को कूलम। सो जूल पर कूलम दैट इज 1 वोल्ट। अब एमएलटी फार्मूला की बात करें यार, एमएलटी फार्मूला कैसे निकालेंगे? W का होता है विभव सूत्र ml स्क्वायर t माइनस ऑफ 2, और इसका होता है 80। आवेश का क्या होता है? 80 एम्पियर, और टाइम ऊपर ले जाओ यार, हो गया क्या?
एम एल स्क्वायर टी माइनस ऑफ 3 ए इनवर्स, ये हो गया इसका एमएलटी फॉर्मूला। ठीक है, एक्चुअली मैं इसको हमेशा स्किप करता हूँ, याद रखो बेटा, ये पार्ट हम 11 में पढ़े थे, तो क्या आपको इतना नॉलेज है तो ये चीज आप खुद से नहीं निकाल सकते? इसको भी मेरे भरोसे छोड़ोगे तो मैं सोचता हूँ थोड़ा सा यार मुझको भी रियायत दो, क्योंकि मैं आपको बियॉन्ड आपके सिलेबस चीजों को जाकर कुछ चीजों को एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ ताकि मुझे मेरे लेक्चर जल्दी से खत्म हो जाए। अगर ये सब बताते बैठे रहूंगा, हालांकि मुझे मालूम है कई लोगों को नहीं आता, तो प्लीज आप लोग 11 का मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, हिंदी मीडियम में भी करूंगा और इंग्लिश मीडियम में भी करूंगा, तो प्लीज जाकर वहां पे सीख लेंगे कैसे हम एमएलटी फॉर्मूला बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया विद्युत विभव, आया समझ? ये क्या हो गया? विद्युत विभव, अर्थात एकांक धन आवेश जो अनंत में था विद्युत क्षेत्र में आने में जितना कार्य करता है उस कार्य को हम क्या कहते हैं? विद्युत विभव। उस कार्य को हम क्या कहते हैं? विद्युत विभव। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसी के बाद आता है विद्युत विभवांतर। अब क्या पढ़ते हैं हम लोग? विद्युत विभवांतर। नेक्स्ट हेडिंग इज विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर। अब ये विद्युत विभवांतर क्या है, ध्यान दीजिएगा। ये विद्युत विभवांतर क्या है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं बेटा, ध्यान देना फिर से। ठीक है, ओके ओके, यहां तक ठीक। चलो, अब विद्युत विभवांतर क्या है? फिर से एक बिंदु आवेश लेते हैं जिसकी तीव्रता थी E। अब एक बिंदु आवेश, एक एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, डेफिनेशन बोल रहा हूं, विद्युत विभवांतर का डेफिनेशन है विभव में अंतर। विभवांतर मतलब बोलने से क्या समझ आ रहा है? विभव में अंतर। ठीक है, एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से, डेफिनेशन है एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में जितना कार्य करना पड़ता है, जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत विभवांतर। क्या कहते हैं उसे? विद्युत विभवांतर। दैट इज VA माइनस ऑफ VB इज इक्वल टू W बाई Q नॉट। और यही तो है विद्युत विभवांतर। और विद्युत विभव और विभवांतर में कोई अंतर नहीं है, बस इतना ही अंतर है कि वो दो जगहों के अंतर को रिप्रेजेंट करता है। और विद्युत विभव डायरेक्ट जब वो फील्ड में आता है, विद्युत क्षेत्र में पहली बार आता है, उस कार्य की गणना होती है। इसका भी इकाई होगा जूल पर कूलम, दैट इज 1 वोल्ट। और ये एमएलटी फार्मूला जाएगा ml स्क्वायर t माइनस 3 टू द पावर a माइनस 1। ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं। इरेज कर रहा हूं इसको, ये हो गया विद्युत विभवांतर बेटा। अब आते हैं पृथ्वी का विभव, इसको इरेज कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट टॉपिक है पृथ्वी का विभव। पृथ्वी का विभव, पृथ्वी का विभव। अब ये पृथ्वी का विभव क्या कहलाता है यार, ध्यान देना। पृथ्वी का विभव, हमारा जो पृथ्वी है ना, एक सुपर कंडक्टर है बेटा, एक बहुत बड़ा चालक है। क्या है वो? एक सुपर कंडक्टर है। जिस प्रकार समुद्र में इतने पानी है, अगर एक बाल्टी पानी निकाल लो, ठीक है, या 10 लीटर 1000 लीटर पानी निकाल दो, समुद्र को कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? या धीरू भाई अंबानी के पास से अगर आप 1 करोड़ ले भी लेते हो तो उसको कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं पड़ता, क्योंकि वो विशाल भंडार है पैसों का। कौन? धीरू भाई अंबानी। समुद्र क्या है? समुद्र क्या है? जल का भंडार है, विशाल भंडार। उसी प्रकार पृथ्वी आवेशों का भंडार है। पृथ्वी क्या है? हमारा एक सुपर कंडक्टर, एक बहुत बड़ा चालक है, एक बहुत बड़ा चालक, विशाल चालक है, जिसको अगर तुम आवेश दे दो या उससे आवेश ले लो, उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उसी प्रकार कि यदि आप धीरू भाई अंबानी को 1 लाख दे दो या उससे 1 लाख ले लो, उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो नगण्य के समान है। इसलिए सुनिएगा, हम किसी चीज को देख करके करते हैं ना, किसी चीज का हम लोग क्या करते हैं, एक आइडियल चीज होता है, उसको देख के हम फॉलो करते हैं। तो अब किसी वस्तु का विभव हमको क्या करना है? बताना है। किसी वस्तु का विभव कितना है कैसे बताओगे? आप कंपेयर करोगे। आप क्या करोगे? कंपेयर करोगे, एक आइडियल चीज से कंपेयर करोगे। वो आइडियल चीज क्या था? वो आइडियल चीज क्या है? वही आइडियल चीज क्या कहलाता है? पृथ्वी। हम हमेशा पृथ्वी के विभव को क्या मान लेते हैं? शून्य मानते हैं। क्या मानते हैं? पृथ्वी के विभव को शून्य एज्यूम करके हम क्या करते हैं? किसी चालक के विभव का गणना करते हैं, चालक के विभव का गणना करते हैं। आया समझ? क्योंकि हम पृथ्वी के समान तो नहीं बन सकते, इसलिए पृथ्वी के विभव को आइडियल केस में हम 0 मानते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं? उसका विभव हम लोग देखते हैं। और पृथ्वी को कुछ आवेश दे दो या उससे कोई आवेश ले लो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आया बात समझ? ठीक है, तो ये था पृथ्वी का विभव। ठीक है, पृथ्वी का विभव, अगर सुनिएगा, ये है पृथ्वी, सुनो, ये कोई चालक है, सॉरी, चलिएगा, ये कोई क्या है? चालक है, और ये है पृथ्वी। ठीक है, तो अगर इसके ऊपर प्लस आवेश है, ध्यान दीजिएगा, धन आवेश है ना, ठीक है, तो अगर मैं इसको पृथ्वीकृत कर दूं, क्या कर दूं इसको मैं? पृथ्वीकृत। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पृथ्वीकृत। हिंदी में बोलते हैं इसको
पृथ्वीकृत करना, पृथ्वी के साथ कनेक्ट कर देना, पृथ्वी के साथ कनेक्ट कर देना, ठीक है। तो अगर मैं इसको से कनेक्ट करता हूं तो इसके सारे आवेश क्या हो जाएंगे, इसके अंदर आ जाएंगे, ये बॉडी क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो विशाल भंडार है आवेशों का, धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश, ठीक है। ऐसा हम कई बार करते हैं, ये सिंबल हम इस्तेमाल करेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, पृथ्वीकृत। कोई दिक्कत किसी को होना भी नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब विद्युत विभव हो गया, विद्युत विभवांतर हो गया, बारी आती है बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। हेडिंग है इस प्रकार, एक बिंदु आवेश के कारण आप किसी बिंदु पर तीव्रता ज्ञात किए थे, वैसे ही अब एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर हम क्या ज्ञात करने वाले हैं, विभव ज्ञात करने वाले हैं। क्या ज्ञात करने वाले हैं, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव, ठीक है। तो सबसे पहले क्या चाहिए अर्थात, सबसे पहले आप बिंदु आवेश ले लो। ओके बेटा ले लेते हैं, चलो आपने कहा, हमने क्या ले लिया, एक बिंदु आवेश ले लिया। क्या ले लिया, बिंदु आवेश Q, ठीक है। इस पर कुछ तो तीव्रता होगी, इस पर कुछ तो तीव्रता होगी। अब इसके विभव को, जिस प्रकार आवेश की भाषा को आवेश समझता है, जैसा कि हम इंसान की भाषा को इंसान समझते हैं, इसके सुनिएगा, इसके विभव को कौन समझ पाएगा, इसके विभव को इसका भाई है ना, जो कहाँ रहता है, अनंत में रहता है, ठीक है। मान लो वो यहां से यहां तक r दूरी पर आकर के ठहरा, कहां पर आकर के ठहरा, r दूरी पर, यह अनंत से आ गया, यहां पर आके ठहरा, ठीक है। अब सुनिएगा, जब ये आया होगा, कहां से, अनंत से r दूरी तक आया होगा, इसको क्या करना पड़ा होगा, कार्य करना पड़ा होगा बेटा, क्या करना पड़ा होगा, कार्य करना पड़ा होगा। और वो क्या कार्य, कैसा कार्य होगा, वो कार्य कैसा कार्य होगा, बोलिएगा, बल गुणित विस्थापन, बल गुणित विस्थापन। सुनिएगा, अब मान लो वो ये r दूरी तक आते 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 अगर इसके पूरे करीब आ गया, वो आवेश क्या हो गया, इसे करीब आ गया, इस r दूरी को ट्रेवल करते करते, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आते 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 अगर यहाँ पर आ गया, मतलब अनंत से r दूरी चल रहा है, क्या चल रहा है, वो अनंत से r दूरी चल रहा है। तब कूलम के नियम से याद है आपको, यहाँ पर एक बल लगेगा, जिस बल का क्या नाम है, कूलाम का बल। क्या नाम है, कूलाम का बल। सोचो वो पहले r दूरी तक आया और उसको कवर करके पूरा चिपक गया। सपोज एक कंडीशन ले रहा है, अगर मान लो वो ये विपरीत आवेश ऋणात्मक रहा होगा, धनात्मक रहा होगा, तो आकर के क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। चिपकने से पहले तक यहाँ तक की दूरी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना विस्थापन हुआ, r। तब कूलाम किया गया कार्य, कार्य बराबर हम क्या लिखते हैं, बल गुणित, बोलिएगा, कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन। क्या लिखते बेटा, बल गुणित विस्थापन। बल कौन सा बल है, कूलाम का बल। विस्थापन कितना है, r, अगर वो आया है r दूरी तक। इसका एक वैकल्पिक विधि है जिसको हम समाकलन विधि कहते हैं, वो भी मैं बता दूंगा, रुकिएगा थोड़ा सा बस, ठीक है। सो W इक्वल्स टू FC हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट अपॉन R स्क्वायर गुणित R, एक R कैंसिल यार। सो व्हाट वी हैव, W इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट अपॉन R, समीकरण 1। इतना कार्य किया बंदे ने, क्या किया, इतना कार्य किया। कौन सा बंदा, एक एकांक धन आवेश, एकांक धन आवेश। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। चूंकि हमको मालूम है, हमको क्या निकालना है, विभव, सॉरी विभव का फॉर्मूला क्या होता है, W/Q नॉट, यही होता है ना, हम थोड़ी देर पहले पढ़ा था। समीकरण 1 और 2 से समीकरण 2 के मान को, समीकरण 1 के मान को समीकरण 2 में रख दो यार, क्या मिलेगा, V इक्वल टू, बोलिएगा मेरे साथ, W का मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट अपॉन R अपॉन ऑफ Q नॉट कैंसिल, अर्थात V इक्वल टू मिल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, ठीक है। अब सुन लो, अगर इनके बीच का मीडियम क्या है, अगर इनके बीच का मीडियम क्या है, माध्यम क्या है, K है, माध्यम अगर K है तो हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, K, और एयर के लिए इस K का मान क्या होता है, 1 है ना, वायु के लिए K का मान होता है 1। अगर दिया रहेगा न्यूमेरिकल में K परावैद्युत माध्यम में है तो उसके कुछ मान दिया तो उसको पुट अप करना, और नहीं दिया तो 1 लेके चलना यार, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या मिल गया, QR, क्या मिल गया, QR। तो ये हो गया एकांक धन आवेशीकरण, बिंदु आवेशीकरण, बिंदु आवेशीकरण किसी बिंदु पर विभव का मान, बिंदु आवेशीकरण किसी बिंदु पर विभव का मान, ठीक है। यूनिट होगा इसका वोल्ट, ठीक है, जो भी होगा निकाल लीजिएगा आप, ध्यान दीजिएगा। अब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, हाँ, ये तो कैपिटल के हो गया, ये तो कैपिटल के है, और ये पूरा मिलकर क्या बन जाता है, स्मॉल के
क्यू आर। ये होता है विभव का फॉर्मूला, ठीक है। स्मॉल के अंदर है 1/4πε0 के। कोई दिक्कत किसी को? तो यहाँ तक बेटा आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ये हो गया एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का मान, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का मान। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं रेस कर रहा हूँ इसको, ध्यान दीजिएगा, पॉज करके उतार लीजिएगा। आप इसको चाहो तो क्या कर सकते हो, समाकलन विधि से भी बना सकते हो। कैसा बना सकते हो आप लोग? समाकलन विधि से। अब कैसे समाकलन विधि से बनेगा वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप याद रखिए कि कैसे हम क्या कर सकते हैं, एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव की गणना कर सकते हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं बेटा, थोड़ा सा इसको मैं रेस कर रहा हूं, ठीक है। अब हेडिंग है विद्युत विभव व विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। तीव्रता में संबंध, दो तरीके से संबंध निकालेंगे, दो तरीके से संबंध निकालेंगे, ठीक है। दो तरीके से हम संबंध निकालने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। एक को हम लोग बोलते हैं विभव प्रवणता, एक को हम क्या बोलते हैं, विभव प्रवणता। पहला वाला जो मैं निकालने वाला हूं उसको क्या बोलेंगे, विभव प्रवणता। कैसे, ध्यान दीजिएगा। हमको विद्युत विभव और विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध निकालना था। मैंने एक बिंदु आवेश लिया, चलो ले लिया सर, कोई बात नहीं। अब इसमें दो बिंदु लिए हमने, ठीक है, ए और बी। इसकी तीव्रता थी E, इसमें विभव था V। इसकी तीव्रता थी E और इसमें विभव था V। यहां से यहां तक का जो दूरी है, अल्प दूरी में dx ले रहा हूं, ठीक है। अब इसके विभव को कौन समझेगा, इसका रिलेशन निकालना, इसकी तीव्रता और इसकी विभव को कौन समझ सकता है, कौन समझ सकता है। इन अनंत में रहने वाला इसका भाई Q0, ठीक है। पहले तो वो यहां तक आया बेटा, और यहां से फिर वो यहां तक आया, ठीक है। पहले यहां तक आया और यहां पर जब आया तो उसने W कार्य किया, या यहां पर ले रहा हूं, चूंकि यहां तक का विस्थापन A से B की दूरी क्या है, छोटी सी दूरी है dx, तो इसका कार्य भी क्या होगा, छोटा कार्य होगा। कार्य भी क्या होगा, छोटा कार्य होगा। मेरे को इनके बीच का रिलेशन निकालना है, ठीक है। दो तीन चीजें यहाँ पर हमको हैं, एक चार्ज के कारण तीव्रता है, विभव है, और एक बल है। तीव्रता है, विभव और एक बल, जिसको हम कूलम का बल कहते हैं। क्या कहते हैं, कूलम का बल। चूंकि हमने पढ़ा था V = विभव का मान होता है V = W/Q0। क्या मैं इसको dV/dW/Q0 लिख सकता हूँ? यस सर, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा। अगर मैं इसका डेरिवेटिव, ठीक है, अवकलनीय मान रखता हूँ, अवकलनीय मान रखूं तो dV = dW/Q0, फिर ये गुना करते हैं तो TW = क्या मिल जाएगा, Q0 dV। समीकरण 1, समीकरण 1, ठीक है। ये तो हो गया इसके विभव का मान। अब एकांक धन आवेश को A से B तक आने में जो कार्य करना पड़ा, ठीक है, हमको मालूम है कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणित विस्थापन। क्या होता है, बल गुणित विस्थापन। सुनिएगा, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणित विस्थापन। सो dW, बल क्या हो गया, कौन सा बल है, बल विद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल। आपने पढ़ा होगा विद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल क्या होता है, E × Q0, यही होता ना। अरे यार, फिर भूल गए आप लोग। E = F/Q0 पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था पहले आप लोगों ने? तो क्या हो जाएगा, तीजे गुणा करोगे तो F = क्या मिल जाएगा, E × Q0। यही तो लिखा हूं, कौन सा गुना कर रहा हूं, मल्टीप्लाई बाय विस्थापन कितना होगा, dx। कितना होगा, dx। हो गया यार, चलो यार। लेकिन बेटा बल इधर लग रहा है और आवेश बल के विपरीत दिशा में आ रहा है। सुनिएगा, बल उसके ऊपर इधर लग रहा है और आवेश विपरीत दिशा में आ रहा है, इसलिए मैं इसके मान को क्या ले रहा हूं, ऋणात्मक। क्या ले रहा हूं, इसके मान को ऋणात्मक। ऐसे मैं ऋणात्मक लेता हूं, समीकरण 2 बन गया। दोनों समीकरणों से दोनों किया गया, इसी आवेश द्वारा किया गया कार्य है। सुनिएगा, ये कार्य और ये कार्य दोनों इसी आवेश के द्वारा किया गया कार्य है। तो क्या लॉजिकली इन दोनों समीकरणों को मैं इक्वेट कर सकता हूं, दोनों को बराबर लिख सकता हूं एक दूसरे के? यस, बिल्कुल लिख सकता हूं। सो -E × Q0 dx = क्या लिख देंगे, बोलिएगा, Q0 d of V। Q0 cancel, Q0 cancel। So what we have, E = -dV/dx। और इसी को बोलते हैं विभव प्रवणता। क्या बोलते हैं इसी को हम लोग, विभव प्रवणता। सुनिएगा, विभव प्रवणता किसे कहते हैं, दूरी के साथ जब सपोज ये आवेश है, दूरी के साथ तीव्रता का पतन, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पतन, दूरी के साथ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पतन। वो तीव्रता का पतन नहीं हो रहा है,
तीव्रता को महसूस करने वाले आवेश पर तीव्रता का पतन हो रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर ये क्या है, ये एक आवेश है जिसकी तीव्रता है, मैं इसके करीब जाऊंगा दूरी कम रहेगी तो मुझे ज्यादा तीव्रता मिलेगा, मैं इससे दूर जाऊंगा धीरे धीरे क्या होगा, तीव्रता कम होगा, तो तीव्रता का पतन मुझे मिलता है। इसको क्या है, इसको क्या गरज है, ये तो जितना है उसका तीव्रता तो देते ही रहेगा ना भाई। जितना सूरज को कौन सी गर्मी लगती है यार, सूरज गर्मी दे रहा है, हमको लगता है कम हो जाता है, सूरज तो वैसे ही जल रहा है, वो तो खुद ही गोला है, वो खुद ही गर्मी अपने आप, उसको कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। तो तीव्रता, तो विभव प्रवणता का डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम, दूरी के साथ विभव में पतन, दूरी के साथ विभव में परिवर्तन, दूरी के साथ विभव में पतन को ही विभव प्रवणता कहते हैं। कैसे दूरी के साथ, इस फॉर्मूले को ध्यान दीजिएगा, जगह कम है, ओके सी यहीं पर देखो यार, दिख रहा है ये, है ना। अगर मैं दूरी बढ़ाता हूँ, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं दूरी बढ़ाऊंगा, डिनोमिनेटर बढ़ाता हूँ, यहाँ का हर बढ़ाता हूँ, तो तीव्रता घटेगा, तीव्रता क्या होगा, घटेगा। बिल्कुल वही एग्जांपल होलिका दहन हो रहा है, जितना करीब जाओगे सूरज के, जितना करीब जाओगे सूरज के, जितना करीब जाओगे जल जाओगे, जितना दूर जाओगे तुम्हें गर्मी कम महसूस होगी, एंड सो ऑन। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से इस लॉजिक को समझिएगा। ये है विभव प्रवणता, ये था विभव प्रवणता, और यही रिश्ता है। और ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता कहलाता है E = -dV/dx, जो कि हमने निकाला। अब एक और रिश्ता, चलिएगा फिर से आते हैं। ये एक बिंदु आवेश है, दूसरे तरीके से इसका विभव भी कुछ होगा और इसकी तीव्रता भी कुछ होगी। हमको मालूम है कि तीव्रता क्या होती है, बिंदु आवेश करण किसी बिंदु P पर अगर मैं तीव्रता निकालना चाहूं तो क्या होगा, 1/4πε0 Q/r², समीकरण 1। उसी प्रकार विभव क्या होगा, उसी प्रकार विभव होगा 1/4πε0 Q/r। अगर इनके बीच की दूरी कितनी है, अगर इनके बीच की दूरी कितनी है, r है। समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में भाग दे दो, समीकरण 2 और समीकरण 2 को आपस में भाग दे दो, क्या मिल गया, 1/4πε0 Q/r², 1/4πε0 Q/r। जान दो, क्या आन दो, so E/V = 1/r। तीसरे गुणा करते हैं बेटा, तो E = क्या मिल जाएगा, V/r। क्या मिल गया, E = V/r। और यही तो हमने निकाला, यही तो रिलेशन था। E = ये डेरिवेटिव फॉर्म में है, वो सिंपल फॉर्म है, ऋण चिन्ह इग्नोरेबल है, माइनस चिन्ह को, ऋणात्मक चिन्ह हम क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। और ये माइनस चिन्ह क्यों लगा, इसके पीछे भी लॉजिक होता है, मालूम है यार। जब किसी चीज का पतन होता है ना, दूरी के साथ इसमें ऋणात्मक परिवर्तन होता है, दूरी के साथ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में ऋणात्मक परिवर्तन होता है, दूरी के साथ, दूरी के साथ तीव्रता के मान में ऋणात्मक परिवर्तन होता है बेटा। क्योंकि जब दूरी बढ़ती है तो तीव्रता बढ़ती नहीं है, घटती है। घटना ही ऋणात्मक परिवर्तन कहलाता है, घटना ही क्या कहलाता है, ऋणात्मक परिवर्तन। तो ये हो गया विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़ते हैं। इसको एक और तरीके से लिखा जाता है, मैं आपको बता दूं। अगर हम देखें ना, ये विस्थापन एक सदिश राशि है कि नहीं है यार, विस्थापन एक सदिश राशि है कि नहीं है, हाँ है, बिल्कुल है, विस्थापन एक सदिश राशि है भाई। तीव्रता भी हमारी क्या है, सदिश राशि है। एक और तरीका बता दूं आपको मैं, चलते चलते छोटी छोटी मगर मोटी बातें पार्ले जी शक्तिमान। ओके, माइनस है, तीव्र गुणा कर दो तो dv = क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, E * ये dx कुछ विस्थापन होगा, डॉट के फॉर्म में, किसके फॉर्म में होगा, डॉट। और इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, dv = E क्या हो जाएगा, dx cos of थीटा। क्या लिख सकता हूँ इसको मैं, dx cos of थीटा। अब अधिकतम और न्यूनतम आप लगा सकते हो यार, थीटा का मान तो रखना है यार, 0 रख दो, 90 रख दो यार, मिल जाएगा अधिकतम और न्यूनतम मान। ठीक है, तो इस तरीके से हमको क्या मिलता है, इसका सदिश रूप भी जानने को मिलता है। जब हम डॉट हटाते हैं क्या लगाते हैं, कॉस लगाते हैं। जब हम क्रॉस हटाते हैं क्या लगाते हैं, साइन लगाते हैं। ओके, चलिएगा आगे बढ़े। ओके ठीक है सर, यहाँ तक समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं। देखो अब आगे बढ़ते हैं, कहाँ बढ़ते हैं भाई। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, वो है विद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी आवेशित कण की गति। क्या पढ़ने वाले हैं, विद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी आवेशित
कण की गति, विद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी आवेशित कण की गति। दो तरीके से प्रूफ करूंगा मैं, दो तरीके से प्रूफ करूंगा, आपको जो अच्छा लगे ले लेना यार, लेने में क्या बुराई है। माना एक विद्युत क्षेत्र V है जिस पर विभव कैपिटल V है, इसका विभव कैपिटल V है, अनंत में उपस्थित एक आवेश, ठीक है, एक आवेश जब उस पर आया जिसका द्रव्यमान कितना था, m था, ठीक है, तो उसका वेग क्या हो गया, v, उसका वेग क्या हो गया, v हो गया, ठीक है। उस पर बल क्या लगा, सुनो, और उसको अनंत से यहाँ तक आने में काम कितना करना पड़ा, मान लो सपोज W, ठीक है, और ये विद्युत क्षेत्र किसका है, सपोज कि एक आवेश है, बिंदु आवेश है, उस पर अनंत से काम धनावेश आया, विद्युत क्षेत्र में जैसे ही आया, ये एक अनंत में आने वाला, अनंत से आने वाला काम धनावेश भी हो सकता है या कोई दूसरा बिंदु आवेश हो सकता है, डजंट मैटर, वो आया, उस पर क्या हुआ, उसने काम किया। बचपन में आप लोगों ने पढ़ा था कार्य ऊर्जा प्रमेय, क्या पढ़ा है कि किसी वस्तु में किया गया कार्य उसके गतिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, अर्थात किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में संचित होता है, संचित होता है, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ जब ये आया, इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो गई, के, गतिज ऊर्जा कितनी है, के, ठीक है, और किया गया कार्य, हम बोल सकते हैं किया गया कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, परिवर्तन इनिशियली प्रारंभिक, इसका गति प्रारंभिक में इसमें क्या होगा, कौन सा ऊर्जा रहा होगा, एक होता है स्थितिज ऊर्जा, वो शून्य हो गया, और गतिज ऊर्जा, ठीक है, तो किया गया कार्य हो गया W, किया गया कार्य क्या है, W, और W, और सुन लीजिएगा, हमको ये भी मालूम है कि V क्या होता है, W बाई Q नॉट, होता है कि नहीं होता है यार, Q लो इसको यार, Q लो, ठीक है, सपोज वो Q है, वो बिंदु आवेश Q है, तो किया गया कार्य हो गया W और गतिज ऊर्जा हो गया K। W तीसरे गुना करेंगे क्या मिल जाएगा, तीसरे गुना करेंगे क्या मिल जाएगा, सुनिएगा, इस फॉर्मूले को मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ, एक तो लिख सकता हूँ डिफरेंशियल फॉर्म में dV W Q, है ना, तो दोनों में से कोई भी लो, तीसरे गुना करते हैं बेटा। सपोज हमने क्या किया, तीसरे गुना किया, क्योंकि जरूरी नहीं है ये आवेश केवल आया होगा यहाँ पर आकर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक गया होगा, तो इसके विभव में परिवर्तन जो रहा होगा वो क्या रहा होगा, dV रहा होगा। सपोज कि अगर वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले गया कार्य करते करते, क्या करते करते, कार्य करते करते, dW तीसरे गुना करते हैं, यहाँ से W का मान क्या मिल जाएगा, Q इंटू dV, Q इंटू dV, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ m और v का स्क्वायर, हाफ है v का स्क्वायर, तीसरा गुना करो यार, सो v का स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2q dv अपॉन m, सो v इक्वल टू क्या मिल जाएगा बेटा, अंडर रूट ऑफ 2q dv अपॉन m। ये हो गया पहला फॉर्मूला, पहले तरीके से प्रूफ किया इसको। दूसरा, इसी को मैं दूसरे तरीके से प्रूफ कर रहा हूँ, माना कि एक विद्युत क्षेत्र, किसी बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, इस पर लगने वाला बल है एक F, कौन सा बल है, ये है न्यूटन का बल, कौन सी बल की बात कर रहा हूँ, न्यूटन का बल। जब ये कण, आवेशित कण यहाँ पर आया, ठीक है, आया जिसका द्रव्यमान कितना था, m था, ठीक है, उस पर बल लगने के कारण उसमें त्वरण कितना उत्पन्न हो गया, A, उसमें त्वरण कितना उत्पन्न हो गया, A, उसका विभव कितना है, इसका विभव कितना था, इस विद्युत क्षेत्र में लगने वाला विभव कितना था, V, और इसकी तीव्रता कितनी है, मान लो E, बार बार यही मिस्टेक होता है मुझसे, कोई बात नहीं, विभव वेरी साथ ही, कभी वेक्टर ना लगाना, ठीक है, और इसका वेग कितना बन गया इसमें, ये, उसका वेग कितना बन गया, ये, ठीक है, ये विभव, ये भी, और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, त्वरण कितना उत्पन्न हुआ, A, ठीक है, बल कौन सा लगा, न्यूटन का बल, ये, ठीक है, तो चूंकि न्यूटन के बल से F इक्वल टू क्या होता है बेटा, ma होता है, तीसरे गुना करेंगे तो A इक्वल टू क्या मिल जाएगा, F अपॉन m, ठीक है, F अपॉन m। अब न्यूटन का बल जो है, जो उसमें गति प्रदान कर रहा है, जिसके पीछे रीजन क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में लगने वाला बल कौन सा होता है यार, E इक्वल टू F अपॉन Q, तीसरे गुना करेंगे तो F क्या मिल जाएगा, E इंटू Q। इस F के मान को यहाँ पे रखो, इस F के मान को यहाँ पर रखो, क्या मिलेगा, Q बाई M, क्या मिला, EQ अपॉन M। हाँ सर ठीक है सर, ये समझ आ गया। चूंकि ये जब त्वरण हो रहा है, जब ये आवेश जो कहा था अनंत से जब ट्रेवल करके आया तो उसमें त्वरण हो रहा है, क्या हो रहा है, त्वरण हो रहा है, मतलब उसमें गति हो रहा है, और अगर गति हो रहा है तो गति के समीकरण को लगाना जायज है, तो गति के समीकरण को लगाना जायज है, तब गति के तृतीय समीकरण से हमको मालूम है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब 2as सुनिएगा, मान लो ये जो आवेश है यहाँ से यहाँ तक आया और इसमें विस्थापन कितना हो गया, मान लो x, कितना विस्थापन हुआ, आने में जो काम किया, अनंत से आया, तीव्रता में आया, आने में उसका विस्थापन कितना हो गया, अगर x हो गया तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, विस्थापन की जगह पे x लिख सकता हूँ।
प्रारंभिक वेग क्या होता है, सबका शून्य होता है। सो v स्क्वायर, ये विभव भी है, सॉरी ये वेग भी है, क्या क्या भी है, ये वेग भी है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये हो गया शून्य, 2 इंटू त्वरण का मान कितना था, a q m, और ये हो गया x, ये हो गया x। अब देखो क्या मैं इसका मेकअप करके इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 2q e इंटू एक्स अपॉन m। ये कुछ कुछ होता है, क्या होता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, e x का, हमको मालूम है v इक्वल्स टू e इंटू एक्स होता है ना, क्योंकि e इक्वल्स टू dv बाई dx था यार, e इक्वल्स टू dv बाई dx था। ये क्या हो गया, यही तो है विभव x, ये क्या है, विभव इक्वल्स टू e x, विभव प्रवणता के समय हम पढ़ते थे। सो v स्क्वायर इक्वल टू 2q कैपिटल वाला v अपॉन m। फिर से वही रिजल्ट आ गया, क्या हुआ, फिर से वही रिजल्ट आया कि v दैट इज अंडर रूट ऑफ 2q विभव वाला v, विभव वाला v m। तो वेग बराबर क्या हो गया, 2qv बाई m रूट के साथ। तो यही है विद्युत क्षेत्र की उपस्थित विद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी कण पर आवेशित कण की गति या आवेशित कण का वेग, ठीक है। तो इसके आगे के टॉपिक हम फिर से पढ़ेंगे बेटा। तो हमें रहे दीपक साइंस जोन के, फिर मिलेंगे चलते चलते।